हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी होंगे, खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के ट्रू इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। और ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं होगा कि आपके लिए है। थोड़ा सा आपको एनालाइज करके रीडिंग को देखना होगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो बहुत से लोगों के लिए एक टाइम पे की जा रही है, ठीक है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, आप ये रीडिंग इन लोगों के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या ख्याल चल रहे हैं। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करें या उनका नाम लें। डिवाइन प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके ट्रू इमोशंस क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Swords, Six of Pentacles and Nine of Swords, Seven of Cups, Eight of Pentacles, King of Pentacles, Four of Cups, the Judgment, Ten of Cups, Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल का कार्ड एंड ओके यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, मेजर अरकाना से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की राशि मकर या सिंह राशि हो सकती है, लियो, कैप्रिकॉर्न और लियो, ठीक है। 8 या 15 यानी कि 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 15 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन 4, 1, 6, 9, 7, 8, 10 ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। ये दो राशि मैंने आपको बता दी, कैप्रिकॉर्न एंड लियो यहाँ पर। देन वी हैव टॉरस, वृषभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर फायर एलिमेंट इस वक्त मेष और धनु राशि मिसिंग है, बाकी सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। सिंह राशि है फायर एलिमेंट में, लियो साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये आपके पार्टनर के एसेंडेंट भी हो सकते हैं। और नंबर्स मैंने आपको बताए, ये नंबर्स आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर मूलांक भी हो सकता है। टोटल नंबर होता है ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर को कैलकुलेट करते हैं तो एक मूलांक नंबर निकलता है, भाग्यांक भी इसको बोलते हैं, तो वो नंबर भी हो सकता है। ओके, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, फिर मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता पाऊंगी एग्जैक्टली क्या है आपको लेकर। पहले मुझे जो कार्ड्स लगेंगे ना क्लैरिफाई करना है, मैं उन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, जैसे नंबर वाइज मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी आज, ठीक है। पहले मैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड जो है वो नेगेटिविटी को दिखा रहा है, लेकिन किस चीज़ को लेकर है, क्यों है, ये एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को, डेविल के एनर्जी को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में डेविल की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर आज भी उसी इमोशंस में दिख रहे हैं, जैसे कि अगर आपने कल की रीडिंग देखी थी तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली जेलस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको जलन हो रही है। आप ये कार्ड को देखो, ठीक है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है, सामने वाले को देखकर खुश नहीं है। अगर आप किसी के साथ नई रिलेशनशिप में आ चुके हो, मान लो आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में थे,
ठीक है। अब आपका कोई नया रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है, आप किसी के साथ रिश्ते में आ चुके हो, आपने ओपन कर दिया है। देखो, अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं जो कह रही हूँ आप में से बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हो सकता है कि कनेक्ट ना करें, लेकिन जिसके साथ कर रहा है उनको डेफिनेटली बात समझ में आ रही होगी। तो आपके कोई ऐसे एक्स है जो आपको बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, और बट वो आपके ऊपर नज़र रख रहे थे या रख रही थी, और फाइनली जब आपने रिवील कर दिया है कि आप रिलेशनशिप में आ चुके हो किसी के साथ, तो इस चीज़ को देखकर भी सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तकलीफ मतलब मैं इमोशनली हर्ट नहीं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से इनके अंदर जेलस, इनके अंदर कुड़न, इनके अंदर गुस्सा, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। ये आपको किसी के साथ देखकर खुश नहीं है, ठीक है। मुझे पता नहीं, ऐसा ही फील हो रहा है जैसे आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, एंड आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे, जहाँ पर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में रही है या करंटली भी है, बट ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रही हैं, ठीक है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मुझे पहली एनर्जी दिखी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये रिश्ते का शुरुआत देख पा रहे हैं, नया रिलेशनशिप है, डेफिनेटली आपके पार्टनर को लग रहा है। ओके, और हम देखते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, ये भी चांसेस है, ये शादी हो गई हो, इस चीज़ से भी इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। खुश तो नहीं है ये आपकी शादी से या किसी के साथ कनेक्शन बनाने से, ठीक है। ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेशन इस व्यक्ति के अंदर है। आप में से जो भी नए रिलेशनशिप में आए हैं, इस व्यक्ति को आपको छोड़ने का अभी थोड़ा रियलाइजेशन या थोड़ा रिग्रेशन मुझे दिख रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अच्छा, ये चीज़ मैं क्रश के लिए भी बोलूँगी। अगर आप ये रीडिंग क्रश के लिए देख रहे हो, अगर आपके क्रश ने आपके प्रपोजल को उस टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उस व्यक्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं, अगर मान लो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप नहीं उनके लिए बैठे हो, आपने, हो सकता है किसी और का आपको प्रपोजल मिल गया और आप रिलेशनशिप में आ गए। तो जो भी रहा है, उस चीज़ को देखकर उस व्यक्ति को, उस क्रश को भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सिर्फ आपके एक्स नहीं, आपके कोई क्रश भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। एक और चीज़ में मैं बोलूँगी यहाँ पर कि अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर में भी आपके साथ बहुत लविंग, बहुत केयरिंग रहे हैं। हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं रही होगी, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि डेविल का कार्ड नेगेटिविटी को भी दर्शा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के रिलेशनशिप से जलने वाले या नापसंद करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई एक्स उनकी हो सकती है, हो सकता है कोई भी इंसान हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस फील करने वाले, और जेलेसी से कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट करने की वजह से शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। अब आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी कुछ लोग हो सकते हैं, जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता है आप दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो करना। कोई भी नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, या फिर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को देखकर कोई तो भी जेलस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता है, लेकिन कोई तो भी बहुत ज़्यादा जेलस है आपके रिलेशनशिप से, या कोई बहुत ज़्यादा जेलस था आप दोनों के रिलेशनशिप से। ये मुझे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में ऑल ऑफ सडन किसी तरीके के आपके पार्टनर के अंदर बदलाव देखे हैं, उनके अंदर आपको थॉट को लेकर, मतलब आपको लेकर उनकी थॉट चेंज हुई थी, बदली थी, बहुत ज़्यादा आपको लेकर टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव हो गए थे, तो इसका कारण या तो आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी है या किसी तरीके का स्पेल किया गया है। क्योंकि डेविल का कार्ड जो है वो यहाँ पे नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मैं एक चीज़ ज़रूर देख रही हूँ, आपके पार्टनर जो भी है, ये व्यक्ति प्रैक्टिकल है,
ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस व्यक्ति के लिए अपना काम, अपना करियर, खुद का नाम बनाना, खुद को एक रिकॉग्नाइजेशन में डालना, मतलब लोग इनको पहचाने, लोग इनको रिकॉग्नाइज करें। मे बी ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, किसी पर, ठीक है। मे बी इनका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फॉलोइंग हो सकता है, कुछ भी, ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। यस, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके काफ़ी सब्सक्राइबर है, बहुत फॉलोअर्स है, तो ये आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति, या तो इनको बहुत अटेंशन मिलते हैं, या ये बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। इनका हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ये बहुत कंफ्यूज्ड व्यक्ति हो सकते हैं, इररेस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकती है, या हो सकते हैं, अगेन दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, मेल फीमेल। बट ये इनको करियर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा श्योर दिखाई दे रहे हैं। मे बी आप में से किसी के पार्टनर शायद घर वर बनाने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर घर वर इनका बन रहा है, ठीक है, या इनके माइंड में आ चुका है कि इनको अब अपना घर बनाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर अपने करियर, अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको प्यार है अपने करियर से, इनको सक्सेसफुल होना है। मे बी ये व्यक्ति बिजनेस करते हो सकते हैं, या जॉब के भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि इनको गवर्नमेंट जॉब पाना है, उसके प्रिपरेशन में, उसके तैयारी में ये व्यक्ति को मैं देख रही हूँ। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और या फिर ये एनर्जी ना आपकी आपकी भी हो सकती है, हो सकता है कि आप शायद किसी जॉब को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आप आगे मतलब सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ में आ चुका है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने वर्क को लेकर, ठीक है। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो आफ्टर ब्रेकअप, और आपको ध्यान देना भी चाहिए अपने करियर के ऊपर, क्योंकि ये व्यक्ति जो भी, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति को करियर, काम, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनको ऐसे लोग, इमोशनल लोग बहुत कम पसंद आते होंगे, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की जिस तरह की पर्सनालिटी दिख रही है उस तरीके से। 6 ऑफ कॉइन्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, डेविल का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है, 2, 15, 5, द स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर है द चैरियट, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो, आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी दिख रहा है जहाँ पर वो चीज़ों को आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट कोई ना कोई एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जिसकी वजह से शायद ये जो स्टेप लेना चाह रहे हैं, जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रही हैं, वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको, अगर आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ ऐसा स्पेल या ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरीके की चीज़ें की गई है, तो आप चाहकर भी उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाओगे, आप उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक उस नेगेटिविटी का असर रहेगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर इस चीज़ का असर हो, इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो, जिसके वजह से ये आपके पास आने का, आपसे कनेक्ट होने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा है कि आपको किस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, किस तरीके से आपके पास आएंगे। हालांकि प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई। द जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे हर्मिट, किंग ऑफ कप्स का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, उस चीज़ को ये खत्म करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि अगर आप उनको लेकर गलत सोच रहे हो या उनका जो एक इम्प्रेशन या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ चुका है, आ चुका है, आपकी जो एक सोच आ चुकी है इस व्यक्ति को लेकर, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जैसे भी करके ये आपके अंदर से उनको खुद को लेकर जो सोच उन्होंने बना दी है या बन गई है आपके अंदर, उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, उस चीज़ को ये कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं। अब इनके मन में है कि आपके अंदर जो इमेज बन गई है उस चीज़ को ख़त्म करना है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो अपनी इमेज को सोसाइटी में या अपने परिवार वालों के सामने ख़राब नहीं करना चाहते हैं या ख़राब नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, क्योंकि आप लो फेज में चले जाते हो। क्योंकि वो जब भी आप किसी एनर्जी को सप्रेस करेंगे तो वो एनर्जी आपकी क्या होगी, आपको परेशान करेगी। क्योंकि हम लोगों को जैसे बनाया गया है, इंसान को जैसे बनाया गया है, वो इस तरीके के कि आप कोई भी फोर्सफुली चीज़ों को जब सप्रेस अपने बॉडी के अंदर करते हैं तो वो फिर बॉडी उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता और फिर उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वो नकारात्मक मतलब फिर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, आपके चक्रास पे ब्लॉकेजेस होता है। आप तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की भी चीज़ें दिख रही है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी इमेज को लेकर, चाहे वो आपके सामने है या फिर ये इमेज लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, किसी के भी सामने हो। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर बहुत सारे मैसेज करने के बारे में आपको सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्या लिखे ये आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। यस, आपके पार्टनर आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे हर एक अकाउंट पे, तो समझ नहीं आ रहा है कि अब ये आपको अपना मैसेज पहुंचाए कैसे। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए शायद ये हर एक अकाउंट को ये चेक कर रहे हैं। फेसबुक है या बाकी इंस्टा है या जो भी आप सोशल मीडिया के अकाउंट को यूज़ करते हैं, ये व्यक्ति उस अकाउंट को जाकर चेकआउट कर रहे हैं आप एक्टिव हो या नहीं है, या वहाँ पर ये अनब्लॉक है या नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड दी हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड बार बार आने का मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, यानी कि अपनी गलतियों को देखना। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आइसोलेशन की भी एनर्जी को दिखाता है, यानी कि आपके पार्टनर आइसोलेशन में रहकर खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर या अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, ताकि ये अपने आप को बदल पाए, अपने आप को चेंज कर पाए, क्योंकि पहली शुरुआत गलतियों की खुद से होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अभी आइसोलेट करके खुद को, अपनी गलतियों को ढूंढ रहे कि मैंने इस जगह पे कैसे फैसले किए या इस सिचुएशन में मैंने कैसे रिएक्ट किया, कहीं मैंने ज़्यादा किया, कम किया, मुझे कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था, या इससे बेटर क्या हो सकता था। तो इस तरह की चीज़ें कुछ आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप उनको ना हिम्मत देते हो। अगर आपके पार्टनर अकेले पड़ जाते तो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, उनके पास सपोर्ट नहीं है, एक मोरल सपोर्ट, किस मेंटल सपोर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंट भी कई बार कम हो जाता है। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं जब ये आप इनके साथ होते हो या आप इनके लाइफ में होते हो, तो इनको एक बल मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है। मे बी आपके अंदर एक बोल्डनेस है, उस वजह से इनको लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप हैंडल कर लोगे। तो एक होता ना एक बैक सपोर्ट में भी, बाकी लोगों से इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इनकी गलतियों को कोई और सुधार लेगा या मतलब इनके लिए स्ट्रेंथ बनेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा भी महसूस करते हैं कि अगर आप है तो इनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुरा फेज़ भी है, बुरा टाइम भी है, तो आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है,
एंड हो सकता है कि पास्ट में अगर इस व्यक्ति ने आपसे कुछ झगड़ा वगड़ा किया था तो उसके वजह से भी ये इस वक्त आपसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आजकल बहुत निकल कर आ रही है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जैसे कहते हैं ना डे ड्रीमिंग करना, कि आप लोग रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हो, इस यहाँ पे काम करना चाहिए, या अपने इंट्यूशन अपने मन को फॉलो कर रहे हैं कि क्या ये डिसीजन जो वो लेना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं आपके साथ वापस कनेक्ट होने का, आपके साथ वापस से रिश्ते को ठीक करने का, रिपेयर करने का, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी खराब हुआ है इस रिश्ते में, क्या ये फैसला इनका सही है, क्या ये फैसला इनका राइट है, क्या उनको इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उनको नहीं करना चाहिए। दूसरा 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी जानना चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति के लिए कितने इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, आप इमोशनली कनेक्ट होना चाहते भी हो या नहीं चाहते हो, या यूं ही ये आपके बारे में सोच रहे हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई। द डेथ, द स्ट्रेंथ एंड चैरियट, टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जजमेंट का कार्ड है, यानी कि डिवाइन कॉल आ चुका है, जहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पुश कर रही है कि वो इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करे, सिचुएशन को चेंज करे, उनको उनके साइड से कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए थे, या उनको आपके पार्टनर को एफर्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन कॉल आया है, यानी कि आपके पर्सन को अपनी कर्मा को बैलेंस करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। या आपके साथ गलत हुआ है जहाँ पर भी, वहाँ पर इस व्यक्ति को अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेगी। यूनिवर्स इस व्यक्ति को वापस से भेजेंगे ताकि ये आपके साथ टीम वर्क कर सके, अपनी गलतियों को सुधार पाए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। में भी आपके पार्टनर हो सकता है कि कमिटमेंट से भाग रहे थे, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हो, ठीक से बात नहीं कर रहे हो, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं। देखो, भाग रहे मतलब मैं यहाँ पे ये तो नहीं देख रही हूँ कि ये श्योर है अभी घर वर बसाने के लिए, शादी वादी करने के लिए। शादी की एनर्जी तो प्रॉपरली मुझे आज की रीडिंग में नहीं दिख रही है। अगर आप इस व्यक्ति को शादी की बात ना करें, कमिटमेंट की बात ना करें, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वही व्यक्ति आपके साथ वापस से कनेक्ट हो। लेकिन जहाँ पे भी शादी की बात आती है वहाँ पर इस व्यक्ति को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से ये व्यक्ति रिश्ता तोड़ देते, या ये भी चांसेस हो सकते हैं कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनको पता है लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, और ये अभी सिचुएशन को या आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगेन सबके लिए नहीं है। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स के लिए 2 कार्ड निकल कर आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हर्मिट एंड 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन ये व्यक्ति आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो उनको लेकर फीलिंग्स आ गई है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर इनको लेकर वो इमोशंस कहीं ना कहीं नहीं है, वो फीलिंग्स सब कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर मान लो आपके लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये व्यक्ति इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको अच्छा बन के दिखाना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, या ये व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप इनको वापस से चूज़ करो। जैसे कि आपके मन में अगर कुछ भी है इनको लेकर, गुस्सा है, एंगर है, या कुछ भी है, नेगेटिविटी है, ये व्यक्ति चाहते हैं कि उस नेगेटिविटी को आपके अंदर से दूर करें, इस नेगेटिविटी को रिलीज करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्या ये नई शुरुआत व्यूवर्स के, यस, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये नई शुरुआत आपके साथ ही करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि
मतलब एक्स की एनर्जी है। अगर आप अपने पार्टनर के एक्स हैं तो डेफिनेटली ये व्यक्ति मतलब एक्स है, मतलब अगर अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, रिश्ते में नहीं हो, ब्रेकअप हो चुका, तो आप उनके एक्स हो ना। तो यहाँ पर वापस से आपके साथ ये व्यक्ति कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं और इनके अंदर है कि वो आपके साथ एक नए सिरे से रिश्ते को स्टार्ट करे, जहाँ पर वो भी एफर्ट्स डाले, जो कुछ वो नहीं कर पाई या नहीं कर पाई वो चीज़ें ये आपके लिए करे, इस रिश्ते के लिए करे। ठीक है। अब तक शायद ये बहुत ज़्यादा अपने करियर को देख रहे थे या बहुत प्रैक्टिकल होकर सिचुएशन को डील कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल या अपने तरीके से सिचुएशन को डील कर रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को थोड़े इमोशंस के साथ डील किया जाए, फिर देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन ये आपके पास वापस से कम बैक करना चाहते हैं, वापस से आपके पास आना चाहते हैं या चाहती, मैं दोनों के लिए ही कहूँगी, वापस आना चाहते हैं या चाहती। लेकिन एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ये भी नहीं चाहते हैं कि इनके ईगो को आप ट्रिगर करो। ठीक है, अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके ईगो को ट्रिगर करो और इनको लगे कि मैंने गलत फैसला लिया। ठीक है, बाकी कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। नो वन कैन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। आपको कोई कंपेयर कर नहीं सकता है, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ महसूस किया, आपके लिए महसूस किया, वो किसी और के साथ महसूस नहीं कर पाई या नहीं कर पाई। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं व्यक्ति आपको लेकर। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ये आपकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आपके बारे में। आई फील सॉरी फॉर यू, तो इनको सॉरी फील होता है आपको लेकर। आई एम ओवर यू। आई वॉन्ट टू मैरी यू। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया रहा हो सकता है पास्ट में, बट ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं अब। आई क्राई ओवर यू। आई स्टॉक यू थ्रू सोशल मीडिया। आई डम्प यू। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, इनका कहना है कि इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है जितनी आपकी की है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं या नहीं पा रही हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, आपसे डर भी लग रहा है इस व्यक्ति को। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपके साथ कनेक्ट हुई आपको लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। पॉजिटिव रहे, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।